अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार पंडित अनीरुद्दचारिया किसी के चुंगल में फंस ही गया। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे एक कैदी पंडित अनीरुद्दचारिया से कुर्बानी के मुतालिक उसके किए गए एतराज़ पर कुछ जवाबाती बातें करता हुआ नज़र आता है, जिस पर पंडित अनीरुद्दचारिया खामोश हो जाता है। मेरे ख़्याल से अब ये कभी भी मुसलमानों के इस ईद उल अज़हा के त्यौहार खुसूसन कुर्बानी के मुतालिक बात नहीं करेगा। तो नाज़रीन, आइए इस वीडियो में आप ख़ुद देखिए। इसके बाद आपको मिलेगा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का एक खूबसूरत बयान। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। अधर्मी और धार्मिक, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? धार्मिक किसको कहते हैं और अधर्मी किसको कहते हैं? धार्मिक और अधार्मिक, जी धर्मी और अधर्मी जी किसे कहते हैं? जी जो दूध पीता हो वो तो धार्मिक है, जी जो शराब पीता हो वो अधार्मिक है, जो गाय को माता मानता है जी वो धार्मिक है, जी जो गाय की हत्या करता है वो अधार्मिक है। जी जी हम बेवजह किसी को नहीं मारते भैया, हम बेवजह किसी चींटी को भी, हमारे यहाँ दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है, गाय को रोटी देने की परंपरा है, कबूतरों को पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है। बेवजह किसी को नहीं मारते, पर कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं है। बेवजह मैं मानता हूँ कि नहीं मारा जाता, किसी भी धर्म में नहीं। हाँ, हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है। बिल्कुल सब धर्म, ये आप भी मानते होंगे कि कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल धर्म कोई भी बुरा नहीं। हाँ अगर मैं शराब पी रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मेरा धर्म बुरा है। जी जी, अगर कोई मेरा हिंदू भाई कोई गलत काम कर रहा है, इसका मतलब मैं उंगली उसके धर्म पे नहीं उठा सकता। बिल्कुल उसका व्यक्तिगत सोच है, जी, व्यक्तिगत जी। उसकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक बात मैं बता दूं कि अगर एक प्रोफेसर एक दूसरे क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे को 12th क्लास का सवाल पूछे, हाँ, तो क्या वह जवाब दे पाएगा गुरुजी? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। सही है। इसी तरह आप जितने ज्ञानी हैं, मगर यहाँ प्रश्न ऐसे लोगों से, हम बेचारे, हम तो जेल में बंद जी और इतने ज्ञानी नहीं हैं, जी जी, तो उससे गलत सोच, कुछ जगह थोड़ा गलत मैसेज जाता है कि नहीं हमारे धर्म में, अगर जैसे कुर्बानी की बात लीजिए आप, हाँ कुर्बानी जो ईश्वर, जिसको अल्लाह मैं कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, जो अदृश्य है, जी जी जी, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, बिल्कुल सब कुछ मेरे लिए, पानी, खाना, जो भी अन्न मुझे दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। जी जी, पानी, जल दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। जो कुछ भी इस धरती पे है एक मनुष्य के लिए दिया है। जी जी अब मैं इतनी बात जानता हूँ कि अगर वही ईश्वर जी, और एक तरफ मेरे पिताजी हों जी, और एक प्रश्न करें कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, और मुझे उस टाइम किसकी माननी चाहिए? अपने देखिए, पिता की कि ईश्वर की? या मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मेरी नज़र में मुझे उस टाइम उस ईश्वर की माननी चाहिए जिसने ये सारी धरती, जिसने सारी फैसिलिटीज मुझे दी हैं। जी, तो मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मुझसे कह रहा है हाँ, कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, बिल्कुल, तुम्हारे इतने प्यारे माँ बाप दिए, सब कुछ दिया है, जी, और सब कुछ मेरा ही है। चाहे इस दुनिया में बकरी, जो भी जानवर भी हैं, वो भी मेरे हैं। जी, अब तुमसे मैं कुछ मांगता हूँ, अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ दान कर सकते हो। जी, इंसान की नहीं मांग रहा, जो हमारे प्रॉफिट जो रह चुके हैं उन्होंने उनको अपने बेटे को दिया था, जी जी जी, मगर उसके बाद कहा गया है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। जी, मैं जी, तो उनके लिए, अपने अल्लाह के लिए जान भी दे सकता हूँ। जी जी, तो उसके बदले मैं जो हुक्म मिला है कि आप ऐसा कीजिए, ये दान किया कीजिए, तो ये सिर्फ इसलिए है कि एक प्रथा है कि मैं हमेशा हर पल तैयार हूँ, जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है, जो मुझे सब कुछ करता, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, ये विचार है मेरे। सही है, सही तो है, मैं ये नहीं चाहता है कि कोई गलत मैसेज जाए। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। यही मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी, ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई यही है। ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में, अगर ये मुझे एक, जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी जी जीवन चक्र, जी, कि ये चीजें हैं, अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ियों के टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आवश्यकता है, जिस गद्दी पे आदमी बैठ, आवश्यकता है, बिल्कुल, तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है,
तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार ये सब चलता है, तो उसी ऊपर वाले ने दिया है। उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नज़र में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो ठीक नहीं, है। रीजन मैं आपकी बात को काट नहीं रहा ना, हूँ, ना। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी उसके 4 दांत नोकीले होते हैं। जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। रीजन यही है कि अगर सिर्फ दुनिया में, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में क्रिश्चियन है, जूस हैं, जितने भी धर्म हैं, सब में खाया जाता है। क्या मांस? जी, नहीं तो मांस खाया, और हर किस्म का मांस खाया जाता है। मांस खाना सही मानते हैं आप? जब परमिशन, जब मुझे मेरे ईश्वर ने, जिसने मुझे जना है, उसने परमिशन दी है, तो तब हाँ, तो मैं कोई बात मानूंगा। आपके हिसाब से सही है। हमारे यहाँ मांस खाना सही नहीं मानते। हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में जो मनमाने ढंग से बकरा बकरे की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो गलत चढ़ाते हैं, हम लोगों से गलत मानते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में 56 भोग लगता है भगवान को। बढ़िया दाल चावल खीर पूड़ी सब्जी बादाम काजू पिस्ता इनका भोग लगता है। जब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब खाने को 56 भोग हैं तो क्यों अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या की जाए। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की, सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न, एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नह सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। सही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक बार ने कई बार बोला, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीले दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेगा कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है। हर्बिवोरस भी कार्निवोरस है, वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते।
जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दें? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। जी हाँ नाजरीन, ये हवाला भी इन्हीं हिंदू की किताबों में से है। इसी पंडित की किताबों का हवाला है जिस पंडित ने यही बात की है कि हमारे यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती, जानवर को ज़बह नहीं किया जाता, ये एक जुर्म है। जबकि आप खुद अभी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब ने किताबों का हवाला भी दिया है, आगे भी आपको हवाला देंगे जहाँ पर गाय और इसी तरह जो है बहुत सारे जानवरों का जिक्र आता है इनकी किताबों में कि अगर वो तुम ज़बह करोगे तो तुम्हारे पुरखों को यानी बाप दादों को कब्रों के अंदर जो मर चुके हैं इतना इतना दिन जो है वो सहूलत मुयस्सर होगी, आसानी होगी। ये एक ढोंग और एक बेवकूफ़ाना हरकत है। चलिए सुने डॉक्टर साहब हक़ाइक़ से आपको आगाह करते हैं। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सूअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना, और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना, अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मज़हब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चलता पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर भाई मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज़ है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट की सेक पे बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूँ फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या पेड़ पौधे में 3 सेंस है,
जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को ज़रा कम सज़ा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था? आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज़्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज़ को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज़ आपको खाने की इजाज़त है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। जो आपके लिए अच्छा है वो खा सकते हैं, हलाल है, बाकी हराम है। इंसान के लिए अच्छा क्या है? उसकी सेहत के लिए, उसकी सेहत के हवाले से कि भी उसको वो चीज़ जो है हज़म भी हो और क़ुव्वत भी बख्शे। तो नाज़रीन उसके हवाले से भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और इसी तरह अपने नबी के ज़रिए अहादीस मुबारक में रहनुमाई फरमा दी है। हलाल चीज़ों को हलाल कह दिया गया, हराम चीज़ों को हराम करार दे दिया गया। तो नाज़रीन आप वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते होंगे, डॉक्टर साहब हलाल चीज़ें भी बयान करते रहते हैं, अब भी बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। मुझे ज़ाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई ज़ाती तौर पे गिला शिकवा नहीं, लेकिन कोई अगर ज़बरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है। ज़ाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना? खाली अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। लेकिन ज़बान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी चले, जीने के लिए जायज़ है। चाहे पेड़ पौधा हो, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज़ को नहीं मारना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज़ को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मज़हब है। ये सब चीज़ें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वज़न कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है डॉक्टर साहब ने काफ़ी तफसील से बात की है और डॉक्टर साहब ने उस पंडित के एतराज़ का जो मुसलमानों पर करता रहता है उसके जवाब भी दे दिए हैं और बता दिया कि हम मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं, गोश्त क्योंकि हलाल है, और इसी तरह जानवर को ज़बह क्यों करते हैं वो भी बता दिया। तो नाजरीन ये हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करते हैं और हिंदुइज़म के ख़िलाफ़ उन्हीं की किताबों के हवाले देकर बताते हैं कि वो ख़ुद गलत हैं, अपने मज़हब के भी ख़िलाफ़ चलते हैं हिंदू पंडित, और आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ गुमराही का रास्ता दिखाते हैं क्योंकि ख़ुद गुमराह हैं। तो हमेशा जो गुमराह होता है दूसरों को भी गुमराही की तरफ लाता है और गुमराह आदमी से हिदायत कभी भी नहीं फैलती। तो आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि रोज़ाना आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें।